बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स वेलकम मॉड्यूल के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। आज हम वेलकम मॉड्यूल के दूसरा टॉपिक ऑन साइट एंड ऑफ साइट पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन साइट एंड ऑफ साइट पोटेंशियल, इस वीडियो में हमारा मकसद ये है कि हम ये देख सकें कि ऑन साइट यानी विद इन द फेसबुक इन्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं और ऑफ साइट यानी अदर देन फेसबुक इन्वायरमेंट आप क्या कर सकते हैं। पोटेंशियल है क्या? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन साइट पोटेंशियल के जहां पर पहले हम जिक्र करेंगे विद इन द फेसबुक इन्वायरमेंट। इसमें जो पहली चीज नोट करने वाली है वो है, अगर आप ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में पहले आपको टाइप्स ऑफ मार्केट्स के कंसेप्ट को समझने की जरूरत होगी कि मार्केट कितने किस्मों की है और किस किस्म की मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स ये 3 किस्म की होती है: जनरल मार्केट्स, निश मार्केट्स और सोशल मीडिया एजेंसी। जनरल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं कि जनरल मार्केट्स क्या होती है और ये कैसे काम करती है। जनरल मार्केट ये है कि इसके अंदर आप एक चीज़ या एक तरह की प्रोडक्ट नहीं रखते बल्कि बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स रखते हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे होते हैं जो क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से भी मुख्तलिफ होती हैं, जो हर कम्युनिटी के इंसान की पहुंच के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप एक जनरल मार्केट में मौजूद हैं या जनरल मार्केट के रिलेटेड काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास लैपटॉप के बैग भी हों, छतरियाँ भी हों, गाड़ियों का सामान भी हो, जूते भी हों, लेडीज कपड़े भी हों, बेबी प्रोडक्ट्स भी हों और खाने पीने का सामान भी हो, इस तरह से जो लोग मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स रखते हैं उसे जनरल मार्केट कहते हैं, जिसके अंदर बेशुमार चीजें होती हैं। अगर आप इस तरह की जनरल मार्केट की प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं, यानी फेसबुक के जरिए इश्तिहारात चलाकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को साथ साथ ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं, तब आपके पास फेसबुक का पिक्सल किस तरह से होना चाहिए और कस्टम ऑडियंस या कस्टम कन्वर्जन किस तरह से बनाते हैं और ये किस तरह से काम करती है। जनरल मार्केट के अंदर ये काम थोड़ा टेक्निकल होता है। अब हम निश मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं कि निश मार्केट्स क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं। अगर मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना हो तो आई प्रेफर निश मार्केट्स, और अगर आप भी कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी जनरल मार्केट की बजाय निश मार्केट को चूज करें। निश मार्केट्स ये है कि आप किसी एक पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में, किसी एक मार्केट में, किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में या एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट में आप महारत हासिल करते हैं। निश मार्केट शायद ये होगी कि अगर आप सिर्फ लैपटॉप के बैग ही बनाते हैं और हर तरह की कंपनी के बनाए जाने वाले लैपटॉप के आप बैग बनाते हैं और आप कोई और काम नहीं करते, आपकी महारत सिर्फ बैग ही के मुतल्लिक हो या इसके साथ आप लगेज बैग भी बनाते हो, दैट्स मीन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और सेम फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादातर जो लोग फेसबुक पर कामयाब बिजनेस कर रहे हैं दे आर इनटू द निश मार्केट। अगर आप अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी और महारत भी हो तो आपको उसके लिए निश मार्केट को सिलेक्ट करने की जरूरत है। निश मार्केट दुनिया में बेशुमार हैं, वो आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी। निश मार्केट के लिए एक वेबसाइट भी है निश हैक के नाम से, nishhack.com। आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें निश हैक्स। निश हैक की वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सी निशेस मिलती हैं। कोई भी फर्द आपको सही निश तलाश करके नहीं देगा कि उस निश में आपका भी पैशन हो। जब तक आपको उस निश के बारे में पता नहीं हो या उसमें आपको महारत नहीं होगी तो आप उस निश में कैसे काम कर सकते हैं। आप ऐसी निश तलाश करें जिनमें आपका इंटरेस्ट भी हो और वो कोई निश के रिलेटेड भी हो, यानी किसी एक पार्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में डीपर चले जाइए। जब इस तरह के काम फेसबुक एनवायरनमेंट के थ्रू होते हैं, यानी फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करते हुए आप किसी निश स्टोर को प्रमोट करते हैं, तो इस तरह से वो आपकी निश काम करना शुरू कर देती है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं एक स्टेशनरी रिलेटेड या डिजाइनिंग स्टेशनरी रिलेटेड एक वेबसाइट बनाऊंगा, उसमें सिर्फ स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स ही होंगी, ऐसे में ये वेबसाइट काम करेगी। जनरल स्टोर भी काम करते हैं लेकिन उसमें कबाहतें बहुत ज्यादा होती हैं।
सोशल मीडिया एजेंसी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हो सकता है कि आप जनरल मार्केट में ना जाना चाहते हो सकता है कि आप निश मार्केट में भी ना जाना चाहते हो सकता है कि आप सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू काम करना चाहते हो कि जहां पर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीख कर, समझ कर और उसमें महारत हासिल करके आप लोगों के बिजनेसेस को, उनकी प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल मार्केट में हो। आप इन तमाम को अपनी इस स्किल के जरिए फैसिलिटेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब भी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस मेरी नज़र में 3 तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। नंबर 1 ऑन प्रोडक्ट्स, नंबर 2 इंपोर्ट्स वेयर हाउसिंग और नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑन प्रोडक्ट्स के हवाले से। एक तो ये है कि जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो ऐसी सूरत में आप उसकी क्वालिटी कंट्रोल को भी जानते हैं, आपको उस प्रोडक्ट की डेप्थ और प्रोडक्शन टाइम का भी इल्म होता है। अब सेकंड में बात करते हैं इंपोर्ट्स वेयर हाउसिंग के हवाले से, जहां पर आप खुद तो प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते बल्कि ऐसी सूरत में आप किसी मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो या हो सकता है कि आपने बहुत सी प्रोडक्ट्स को खरीद कर वेयर हाउसिंग कर रखी हो। इन दोनों सूरतों में आप प्रोडक्ट की फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करके अपनी इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजिंग के थ्रू सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है और ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि मेरे पास अपनी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, हो सकता है कि आप चाइना में बैठे हो, आप ही प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हो, यानी आप ही चीजें बना रहे हो, मैं आपसे इन प्रोडक्ट की तस्वीरें लेता हूं, अपनी वेबसाइट बनाता हूं और अपनी वेबसाइट पर उन चीजों को बेचना शुरू कर देता हूं। जब कस्टमर पेमेंट कर देगा यानी ऑर्डर कर देगा तब मैं आपके पास उस प्रोडक्ट को लेने आऊंगा। ये काम आज के दौर में इतना स्मार्ट हो चुका है कि जैसे ही कस्टमर ने मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया, ऑटोमेटिक ऑर्डर आपके पास चला जाएगा और आपको ऑर्डर में कहा जाएगा कि ए सप्लायर ये प्रोडक्ट मुझे मत भेजो, इनडायरेक्ट कस्टमर को भेजो। दैट इज ड्रॉप शिपिंग, जहां पर आप प्रोडक्ट को ऑन नहीं करते लेकिन आप शिपमेंट को ड्रॉप करवा रहे हैं थ्रू योर सप्लायर। सप्लायर ही आगे प्रोडक्ट भेजता है या सेंड करता है मेरे कस्टमर को। ऐसे तमाम अमल को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करते हैं अलॉन्ग विद शॉपिफाई, शॉपिफाई एक वेबसाइट है कि जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट अच्छे और सस्ते तरीके से बना सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई के साथ मिलकर अपनी वेबसाइट बनाते हैं और इसके साथ फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करते हैं तो शॉपिफाई में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। शॉपिफाई के बारे में सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, ये जरूर चेक कर लें कि क्या पाकिस्तान के गेटवे इस पे अप्रूव्ड हैं कि नहीं। शॉपिफाई का फायदा बहुत है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक ऑफ बटन के जरिए उसे तब्दील कर सकते हैं। शॉपिफाई उन लोगों के लिए है कि जिनको आईटी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको वेबसाइट का ज्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पर अभी आपको बिजनेस प्रोसेसेस को समझने की जरूरत है। जब आप शॉपिफाई के साथ फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करते हैं तो शॉपिफाई में बहुत सी ऐसी ऐप इंस्टॉल होती हैं जो कि शॉपिफाई के अंदर ही रन होती हैं और वो डेली सेल्स, वीकली सेल्स, मंथली सेल जो आपकी फेसबुक एडवर्टाइजिंग के थ्रू आ रही होती है वो आपको हाईलाइट करती रहती हैं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज नॉट इजी, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और बहुत से लोगों ने इसे मुमकिन बनाया है। ये देखिए कि लोग मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करके अपनी इनकम और सेल्स में इजाफा कर रहे हैं। ये सेल्स वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर आपके पास पिक्सल इंस्टॉल है, वो क्या है और कैसे होता है इसके बारे में आगे चल के तफसील से बात करेंगे। अगर 24 नवंबर से 27 नवंबर तक की सेल देखें, ये तकरीबन पाकिस्तानी 2 करोड़ और 50 लाख बनती है। ये 3 से 4 दिन की सेल बनती है जिसमें 4888% ग्रोथ, ये सिर्फ एक दिन की सेल है। जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि आपकी सेल तो बढ़े लेकिन सेल के साथ साथ नंबर ऑफ यूज़र्स भी बढ़े, यानी कि नंबर ऑफ ट्रैफिक बढ़े, और वो ट्रैफिक जो एक बार बढ़े वो फिर वक्त के साथ साथ मजीद आपसे परचेजिंग करती रहे। हर बिजनेस की ये ख्वाहिश होती है कि उनके कस्टमर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करें। ऐसी सूरत में आपके कस्टमर चीज़ें रिटर्न भी करते हैं। ऐसे में परेशान नहीं होना, ये भी बिजनेस का एक हिस्सा है। आपने ये नोट करना है कि आपने काम को करना किस तरह से है। जब आप शॉपिफाई के साथ काम करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस मिलता है आपको एक ऐप का।
اور شاپیفائی کے اندر ہی آپ کو ڈیلی کی سیلز رپورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ جب میں نے ان چیزوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تب میرا مقصد اور انٹرسٹ تھا کہ I just want to learn and I have lost a lot of money۔ یہاں دیکھو تو اگر میں نے کمائے بہت ہیں تو اجاڑے بھی بہت ہیں۔ یہاں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ ہوتی کس طرح سے ہے اور آپ ایک دن میں اتنی سیلز کیسے نکالتے ہیں۔ یہاں پر اس کمپین کا شاید یہ مقصد تھا کہ 70,000 سے زیادہ ریچ تک پہنچنا۔ اسٹورز تو بہت ہیں، کام بہت ہے، بات یہ نہیں ہے کہ گلاس میں پانی کتنا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کتنا پی سکتے ہیں، آپ کتنا سیکھنے کو تیار ہیں، کیا آپ اپنی لرننگ کو انکریز کرنے کو تیار ہیں۔ آن لائن اسٹورز میں کام زیادہ سپیڈ میں ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کورس کو اتنا سمپلیفائی بنائیں کہ جس کو آئی ٹی کا اتنا نالج نہ ہو وہ بھی سیکھ سکیں۔ آف سائٹ پوٹینشیل، اب ہم بات کرتے ہیں آف سائٹ پوٹینشیل کے بارے میں کہ آف سائٹ کیا پوٹینشیل اویلیبل ہے۔ یہ چند ایک ویب سائٹس ہیں جن میں fiverr.com، peopleperhour.com، upwork.com اور grow.com شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم fiverr.com کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے کہ جہاں پر لوگ مختلف قسم کی سکلز کو سیکھنے کے بعد اس ویب سائٹ پر اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے فری لانسر کو ہائر کروں جو مجھے فیس بک ایڈز کرا دے یا میرے بزنس کے فیس بک ایڈز کو رن کر دے، so there are many people who are offering their services on fiverr.com۔ تو چلیں ہم fiverr.com کی ویب سائٹ کے اوپر چلتے ہیں، fiverr.com۔ لہٰذا آپ کو fiverr.com پر بہت سے ایسے لوگ یا فری لانسر مل جائیں گے جو فیس بک ایڈز کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ وہ فیس بک ایڈز کی سروسز کتنے میں دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں فیس بک ایڈز کے حوالے سے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ فری لانسر ہیں جو اپنی سروسز کو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں۔ یہ آپ ٹائٹل دیکھیں، I will set up Facebook ad campaign with your optimized audience rapid fire۔ تو یہ صاحب اسٹارٹنگ میں اتنے چارج کر رہے ہیں 16,949۔ سیکنڈ پہ آپ دیکھیں I will design high performing professional Facebook ads، یہ اتنے چارج کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ایز اے فری لانسر بیٹھے ہیں یہ اپنی سروسز کو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں۔ جس بندے کو بھی اپنی فیس بک ایڈز کے ریلیونٹ کوئی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کروانا ہو یا اپنی فیس بک ایڈز اپنے بزنس کے ریلیونٹ رن کروانی ہو تو وہ یہاں پہ ان فری لانسر کو جنہوں نے یہ فیس بک مارکیٹنگ مینجمنٹ سکل کو سیکھ رکھا ہے وہ اپنی سکل کو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بھی بزنس مین ہے وہ یہاں پہ جا کے ان کو ہائر کرتے ہیں اور اپنا کام ان فری لانسر سے کرواتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھوڑا سا اوور ویو تھا fiverr.com کے اوپر کہ fiverr.com کے اوپر فری لانسر اپنی سروسز کو کیسے سیل کرتے ہیں۔ چلیں ہم یہاں پہ نیکسٹ پہ سرچ کرتے ہیں peopleperhour.com۔ اس طرح اب ہم peopleperhour.com پر چیک کرتے ہیں، جاب پوسٹ نہیں کرتے، ہم صرف فری لانسر کو دیکھتے ہیں جو فیس بک ایڈز کی سروس دے رہے ہیں۔ تو چلیں ہم یہاں پہ صرف اپنے جو فری لانسر ہیں ہم ان کو چیک کرتے ہیں کہ جنہوں نے فیس بک ایڈورٹائزنگ سیکھ رکھی ہے اور یہ لوگ 1 گھنٹے کا کتنا چارج کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہاں پہ بھی سرچ کرتے ہیں فیس بک ایڈز یا فیس بک ایڈورٹیزمنٹ فیس بک ایڈز۔ یہ دیکھیں جو صاحب ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں، انٹرنیٹ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ فیس بک مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ تو یہ صاحب چارج کر رہے ہیں $150 پر آور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک مارکیٹنگ مینجمنٹ کو سیکھ رکھا ہے اور اپنی سروس پر آور کے حساب سے یہاں پہ چارج کر رہے ہیں peopleperhour.com کی ویب سائٹ کے اوپر ایز اے فری لانسر کی جاب کر کے۔ نیکسٹ پہ آپ دیکھیں یہ جو صاحبہ ہے یہ $90 پر آور چارج کر رہی ہیں۔ یہ بھی وہی کام کر رہی ہیں، یہ جو پیڈ ایڈ ہیں وہ رن کرتی ہیں کسی بھی بزنس کے لیے۔ یہ جو صاحب ہیں یہ $48 پر آور چارج کرتے ہیں۔ یہ ایک صاحبہ ہے جو $30 پر آور چارج کر رہی ہے۔ اور یہ لوگ 1 گھنٹے کا کتنا چارج کر رہے ہیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ آن ایوریج $50 سے $100 چارج کر رہے ہیں پر آور کا۔ upwork.com کا اوور ویو کرتے ہیں۔ upwork.com تو یہاں پہ بھی ہم اپنے کوئی بھی پروجیکٹ پوسٹ نہیں کرتے، ہم صرف جسٹ فری لانسر کی جو سکلز ہیں ان کے ریلیونٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چارج کرتے ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنی سکل کو سیکھ کر اپنے کس طرح آپ گھر بیٹھے ایز اے فری لانسر کی جاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک ایڈورٹائزنگ کو اچھے طریقے سے سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے، آپ
घर बैठकर सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करते हैं तो आप 50 से $100 एक घंटे का कमा सकते हैं। एड्स के हवाले से हम यहाँ पे भी हम सर्च करते हैं और देखते हैं, ये वो फ्रीलांसर हैं जिन्होंने फेसबुक मार्केटिंग मैनेजमेंट को सीख रखा है और अच्छे तरीके से और एक्सपर्ट हैं अपनी स्किल के अंदर। ये देखें, फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट $197 पर आवर ये चार्ज करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ये देती हैं। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आ गया, कैंपेन मैनेजमेंट आ गया, रीटारगेटिंग आ गया, शॉपिफाई आ गया, फेसबुक एड्स मैनेजर आ गया। ये साहबा जो है ये यूनाइटेड स्टेट से है, जॉब सक्सेस इसकी 100% है। अब सेकंड पे आप देख सकते हैं एक और साहब हैं, ये भी फेसबुक एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट हैं, ये $60 पर आवर चार्ज करते हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट से हैं। ये फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, गूगल एड्स, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। और नीचे आप देखें ये भी यूनाइटेड स्टेट से हैं, ये $122 पर आवर चार्ज करते हैं। ये एक साहब साइप्रस से हैं, ये $60 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। ये एक और यूनाइटेड स्टेट से हैं, ये $75 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। ये सर्बिया से हैं, ये $55 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। अब आप खुद देख लें कि अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 50 के हिसाब से एक दिन में आप $400 कमा सकते हैं। और अगर आप सैटरडे और संडे की छुट्टी करते हैं और हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं तो आप एक हफ्ते का $2000 कमा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो ये तकरीबन 60,000 पर डे के हिसाब से आप कमा सकते हैं अगर आप घर बैठे सिर्फ एज ए फ्रीलांसर की जॉब ही करते हैं। तो आप एक वीक में 5 दिन काम करके $2000 कमाते हैं तो ये बनते हैं तकरीबन 3,15,000। इस तरह से आप एक महीने में 12 लाख तक जा सकते हैं। दैट इज पोटेंशियल। ऑफसाइट पोटेंशियल के अंदर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप एज ए फ्रीलांसर की जॉब कर सकते हैं और सेकंड पे आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी भी बना सकते हैं। ये हम सर्च करते हैं फेसबुक एड्स एजेंसी प्राइसिंग। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे आप देख लें कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग जो फर्म है ऑन एवरेज चार्ज करती है $137 पर आवर, 53% ऑफ रिपोर्टिंग। ये जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड कंसल्टेंट का जो रेट है ये यहाँ पे शो करवा रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सोशल मीडिया एजेंसी में फेसबुक एडवर्टाइजिंग की सर्विस देकर कितने ऑन एवरेज चार्ज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग ही समझ लें तो इससे आप 2 काम कर सकते हैं। एक, आप ऑन साइट पोटेंशियल के जहां पर आप चाहें तो अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, चाहे तो वेयर हाउसिंग करें, चाहे तो आप इंपोर्टिंग करें, चाहे तो आप ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे तो आप अपनी कोई प्रोडक्ट बनाएं। दूसरा काम ऑफ साइट पोटेंशियल के जहां पर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या सोशल मीडिया एजेंसी बना सकते हैं। ये वो पोटेंशियल है जो कि ऑन साइट भी मौजूद है और ऑफ साइट भी मौजूद है। दोस्तों, एड्स लॉजिक एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।